Good morning all of you. Come back to our classes. Today we study the rest part of the Slab's Dream. आज हम लोग रेस्ट पार्ट पढ़ेंगे द स्लैब्स ड्रीम यानी दास्ता जो दास थे। स्लैब्स मीन्स क्या होता है? नौकर या दास। उसके सपनों की कहानी जो हम लोग कल पढ़े थे वो आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये कहानी का सारांश क्या था? H.W. लॉन्गफेलो जो है वो अपने इस कविता के माध्यम से समझाना चाह रहे थे कि जब ये नाइजीरियन स्लेव्स जो थे वो अमेरिका में उन पे बहुत ही बुरी तरह से उनको ट्रीट किया जाता था। स्लेव्स के रूप में उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाता था जो वह बहुत ही क्रूरता से भरपूर था। तो H.W. लॉन्गफेलो इस कविता के माध्यम से उस स्लेव्स के ड्रीम का ब्रीफली नॉलेज हम लोगों को दिए हैं। At each leaf he could feel his scabbard of steel, smiting his stallion's flanks before him like a blood-red flag. The bright flamingos flew from morn till night. He followed their flight over plains where tamarind grew, till he saw the roof of Capri huts and the ocean rose to view. At night he heard the lion roar and the hyena screams and the river's horse as he crushed the reeds beside some hidden streams, and it passed like a glorious roll of drums through the triumph of his dreams. The forest with their myriad tongues and shouted of liberty, and the blast of the desert cried aloud with a voice so wild and free. यह एक पोयम है और आपको इस पोयम का शब्दार्थ एग्जैक्टली नहीं होता। इसके लिए कवि के अनुसार हमें सोचना पड़ता है। जैसे H.W. लॉन्गफेलो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए इस कविता में एक दास जो गहरी नींद में सोया हुआ है और वो अपने सपनों में ही एक सुखद अनुभूति करता है कि हम एक राजा हैं और घोड़े पर सवार हैं और उड़ान भर रहे हैं, छलांग लगा कर नदी पहाड़ों के बीच जा रहे हैं। वो दास जो है अपने आप को एक राजा के रूप में सोचकर मन ही मन अपने सपनों में ही प्रशंसित हो रहा है। उसी के अनुसार ये कविता को आगे बढ़ाते हुए वो इतनी गहरी नींद में सोया है कि वो सपनों में ही मुस्कुरा रहा है और वो देख रहा है कि लाल रंग का झंडा है वो मेरे घोड़े पे लगा है, मेरे हाथ में एक तलवार है और मैं सोने की जंजीर यानी वो जो घोड़े में लगे रहता है उसको खींच रहा हूँ और आगे छलांग मार कर बढ़ रहा हूँ। नदी है, तालाब है, झरना है, पेड़ पौधे हैं, साथ साथ जीव जंतुओं की दहाड़ने की आवाज़ें हैं, शेर है और ये फ्लैमिंगो एंड हीना, ये सारे जानवर जो चिल्ला रहे हैं साथ साथ। और इन घोड़े की टाप की आवाज़ में भी इसकी नींद नहीं खुली और ये अपने सपनों में आनंदित हो रहा है, खुश हो रहा है और उसे अपने सपनों के थ्रू वह जंगलों में सैर कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक।
लेकिन उसकी नींद नहीं खुलती है और वो अपने नींद में ही आनंदित हो रहा है। Now we continue. Beside some hidden stream, and he passed and it passed like a glorious roll of drums. ड्रमों की आवाज़ में भी वो उसे उसकी नींद नहीं खुल रही है। Through the triumph of his dream, the forest with their married tongue and shouted of liberty, and the blast of the desert cried aloud or with a voice so wild and free that the started in his sleep and smiling at their temptress glee. And वो सपनों में ही अभी खोया हुआ है और सोकर बस वो ये सोच रहा है कि इतनी सारी रेगिस्तान की जो ये है झकझोर देने वाली आवाज़ें हैं, उससे भी वो नहीं उठा और वो अपनी नींद में ही सोया हुआ है। इतने सारे जंगली जानवर हैं, उन सबों के बीच भी वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करके हंस रहा है और सोया हुआ है। He did not feel the dry sweat nor the burning heat of day. उसे न रात की सर्दी का अनुभव हो रहा है, न दिन की गर्मी का फील हो रहा है। उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। यह डिजर्ट की गर्मी कैसी होती है वो भी वो फील नहीं कर रहा है। For that had illuminated the land of sleep, and his lifeless body lay a worn out fetter that the soul had broken and thrown away. जैसे कि उसे कोई मार कर फेंक दिया हो, उसकी आत्मा ऐसे वो तृप्त हो रही है और सो रही है। लाइफलेस बॉडी ले, जैसे कि उसके अंदर कोई लाइफ नहीं है, यानी उसके अंदर आत्मा जीवित नहीं है। इस तरह वो अपने सपने में खोया हुआ है। इस तरह से H.W. लॉन्गफेलो जो है एक दास के जीवन की जो कहानी थी, एक दास हमेशा दास ही रहता है, दास ही रहे, ये नहीं सही है। वो दास जो है, हम ये नाइजेरियन स्लेव्स जो थे अमेरिका में, उनके साथ जो बुरा बर्ताव किया जाता है, उनकी जीवंत को H.W. लॉन्गफेलो ने अपने रूप से बताया, अपने ढंग से हमें बताकर इस कविता के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि एक दास के साथ बुरा बर्ताव कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक इंसान ही होता है। तो नेक्स्ट हम लोग वर्ड बैंक आज हम आपको दे रहे हैं, इसका वर्ड बैंक कर लीजिएगा। और ये जो MCQ क्वेश्चन है पेज नंबर 36 वो भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं अभी करके आपको थैंक्स फॉर टुडे।